This is the theorem 2 of compactness. एवरी थ्योरम फर्स्ट है ना क्लास में डिस्कस कर ली हमने, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी, बेसिक डेफिनेशन भी. दिस इज द थ्योरम 2. एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट स्पेस. एक्चुअली इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि भाई वाई इज़ द सबसेट ऑफ एक्स. एक्स कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है. क्या इसके सारे के सारे सब स्पेस कॉम्पैक्ट होंगे? देन द आंसर इज़ दिस इज़ नॉट जनरली ट्रू. तो वाई को कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? क्लोज्ड होना पड़ेगा. देयरफॉर, और क्लोज किस में? एक्स में क्लोज होना चाहिए इसको. ठीक है, ओके. तो क्लोज कैसे चेक करते हैं? वाई कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए? ओपन सेट इन एक्स. ओके, तो अब इसको प्रूव करते हैं. देखिए इसका प्रूफ देखिए. सबसे पहले हमने मान लिया एक्स बी ए कॉम्पैक्ट स्पेस एंड एवरी क्लोज सब स्पेस लेना, तो वाई बी क्लोज सब स्पेस. वी हैव टू शो दैट दिस वाई इज़ ए कॉम्पैक्ट सब स्पेस. अब कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एक ओपन कवर लेके चलना है, उसका फाइनाइट सब कवर फाइंड कर देना. लेट दिस बी एन ओपन कवर ऑफ वाई. ये जो ए अल्फाज लेने हैं किस में ओपन लेने हैं आपने? वाई के अंदर ओपन लेने हैं, बिकॉज दिस इज़ एन ओपन कवर ऑफ वाई. और ओपन कवर की डेफिनेशन क्या होती है? वाई विल बी द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल दीज ओपन सेट्स. दोनों तरफ अब वाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में आपने इंटरसेक्शन ले लेना वाई कॉम्प्लीमेंट के साथ. तो क्या हो जाएगा? वाई यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनियन था इसका यूनियन लेना दोनों साइड में. तो वाई यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, दिस यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, because y union y complement is equal to x, therefore x is the subset of this union y complement. अब यहाँ से क्या शो हो रहा है? this x is the subset of all these sets. अब ये सेट्स हैं क्या आपके? ये सेट्स हैं यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ए अल्फा यूनियन y कॉम्प्लीमेंट. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ए अल्फा यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट. मतलब ये दोनों के दोनों ए अल्फा यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए अल्फा किस में ओपन है? वाई में ओपन है. वाई कॉम्प्लीमेंट क्या है? वाई क्लोज्ड है, तो वाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका? ये भी ओपन होगा. तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स क्या होता है? ओपन इन एक्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एंड एक्स इज़ द सबसेट ऑफ दिस है. यानी कि ये सारे के सारे ओपन सेट्स का जो यूनियन, ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं, ये किसको कवर कर रहे हैं? एक्स को, बिकॉज एक्स इज द सबसेट ऑफ दिस यूनियन. देयरफॉर एक्स इज द सबसेट ऑफ दिस. अब बिकॉज एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास, एक्स इज़ कॉम्पैक्ट. तो एक्स इज़ कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एवरी ओपन कवरिंग हैज़ ए फाइनाइट सब कवरिंग. यानी ये इसकी ओपन कवरिंग थी, तो इसकी एक फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए. पहले तो इसकी ओपन कवरिंग आप है ना इसमें लिख के दिखाई हुई है. क्या है? लेट ए डैश इक्वल टू ए अल्फ़ा. अल्फ़ा क्योंकि यहीं पे वेरिएशन, ये तो फिक्स है आपका. तो ए अल्फ़ा लिख दिया. अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, या आप साथ में यहाँ पे लिख सकते हो वाई कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वाई कॉम्प्लीमेंट भी आपको लेना पड़ेगा इसको कवर करने के लिए. अब देखिए ये ओपन कवरिंग है, तो इसकी एक फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करेगी. लेट दिस बी ए फाइनाइट सब कवरिंग. और वाई कॉम्प्लीमेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा इसमें, ये फिक्स है, एक ही बार लेना पड़ेगा. देयरफॉर एक्स विल बी द सबसेट ऑफ दिस फाइनाइट सब कवरिंग एक्स. अब दोनों साइड में आपने इंटरसेक्शन वाई ले लो. इंटरसेक्शन वाई, दिस इंटरसेक्शन वाई. ओके, वाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई. देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो. इंटरसेक्शन इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ इंटरसेक्शन आ जाएगा. वाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई फाई, एंड ये बच गया आपका, ये फाइव के साथ यूनियन लोगे इटसेल्फ आ जाएगा. वाई इज़ द सबसेट ऑफ दिस आ गया. तो आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है, अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो देन दिस इम्प्लाई ए इज़ द सबसेट ऑफ बी आ जाता है. यहाँ पे ये लगाते हैं वाई इज़ द सबसेट ऑफ दिस इंटरसेक्शन वाई है, तो इसका मतलब क्या है? वाई इज़ द सबसेट ऑफ दिस यूनियन आ जाएगा. वाई इज़ द सबसेट ऑफ दिस बन आ गया. पहले क्या लेके चले थे हम? पहले लेके चले थे ये ओपन कवरिंग. अब हमने क्या फाइंड कर दी इसकी? ये
फाइनाइट सब कलेक्शन होगी, ये फाइनाइट सब कवरिंग फाइंड कर दी। इसका मतलब y क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब अभी तुमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि भाई y इज़ द सबसेट ऑफ x हो, x कॉम्पैक्ट है, y अगर क्लोज हो जाए तो क्या बन जाता है, कॉम्पैक्ट बन जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है इज़ कन्वर्स ट्रू। कन्वर्स ट्रू का मतलब क्या है, अगर आपका y कॉम्पैक्ट है तो क्या कॉम्पैक्टनेस इम्प्लाइज क्लोजनेस, x तो कॉम्पैक्ट रहना ही रहना है। अब हमने ये चेक करना है, क्लोज है तो कॉम्पैक्ट तो बन जाता है, कॉम्पैक्ट है तो क्लोज बनेगा। तो इसके लिए आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही होता है इनडिस्क्रीट स्पेस। इनडिस्क्रीट स्पेस में देखिए क्या है, x आई ले लिया आपने, ये x आई है, या आई ले लिया इनडिस्क्रीट स्पेस, ये x क्या है, फाइनाइट है, और सारे के सारे फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट। तो ये तो हो गया आपका कॉम्पैक्ट। चलिए ये तो x तो हमने बना दिया कॉम्पैक्ट, ये x कॉम्पैक्ट ले लिया। अब हमें क्या लेनी है, दूसरी कंडीशन क्या लेनी है कि ये बी कॉम्पैक्ट, y भी कॉम्पैक्ट ही लो, फिर दिखाएंगे कि y क्लोज नहीं है, ठीक है। तो y हमने क्या ले लिया, एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ x, कोई भी x का। तो y में ओपन सेट्स कौन कौन से होंगे, y में ओपन सेट्स होंगे कौन कौन से होंगे, देखिए इस वाले में x के अंदर कौन कौन से, इनडिस्क्रीट में कौन कौन से आते हैं ओपन सेट, फाई आता है, x आता है। तो मैं y के अंदर पूछ रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, फाई इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन x, ठीक है जी, x इंटरसेक्शन y लिख लो चाहे ये। तो कौन कौन से आ गए, फाई इंटरसेक्शन y फाई, और y इंटरसेक्शन x क्या हो गया, फाई आ गया। केवल दो ही, केवल आपके दो ही ओपन सेट्स हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, y के अंदर जो भी सब स्पेस टोपोलॉजी होगी उसके अंदर दो ही ओपन सेट्स हैं, और ये दो ओपन सेट्स कौन कौन से हैं, फाई एंड इटसेल्फ। और इस टाइप की जो टोपोलॉजी है उसको क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रीट बोलते हैं। यानी इसके अंदर जो भी टोपोलॉजी है वो किसके इक्वल है, इनडिस्क्रीट के इक्वल है, डिस्क्रीट के इक्वल है, ठीक है, इनडिस्क्रीट के इक्वल है। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी अभी हमने ऊपर एक्स फाइनाइट सेट के लिए क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है। तो ये कॉम्पैक्ट तो हो गई। अब आपने चेक करना है कि ये जो y आपने सब स्पेस लिया x का, ये y में क्लोज है कि नहीं है। यू कैन सी, आपको y को चेक करना है, ये x में क्लोज है कि नहीं है, चेक कर लो। y कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x माइनस वाई होगा, y कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x माइनस वाई होगा, ठीक है जी। अब ये बताइए y क्लोज्ड आपका क्या आएगा, y क्लोज्ड आएगा आपका, दिस इज़ नॉट ए क्लोज सेट, नॉट ए क्लोज सेट। आपको यस आई रिपीट, आपको क्या दिखाना है कि y को दिखाना है आपने कि ये क्लोज होना चाहिए। y क्लोज दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, y कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए, आपका ओपन आना चाहिए। y कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, y कॉम्प्लीमेंट x माइनस वाई के इक्वल होगा। जबकि आपको पता ना दिखाना किसके अंदर है, x के अंदर ओपन दिखाना। x के अंदर तो ओपन ही दो होते हैं, एक तो फाई होता है, एक x होता है। अब देखो y कॉम्प्लीमेंट x माइनस वाई आया है, ना तो वो फाई के इक्वल है ना वो x के इक्वल है, क्योंकि y प्रॉपर लिया था हमने, इक्वल नहीं लिया था, प्रॉपर लिया था। तो इसका मतलब y कॉम्प्लीमेंट इज़ नॉट ओपन। अब जब नॉट ओपन नहीं, y कॉम्प्लीमेंट नॉट ओपन है तो y कैसे क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज नहीं होगा। देयरफॉर y इज़ नॉट क्लोज, हैंस द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। देखिए थ्योरम 3 क्या है, एवरी कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ ए हॉल्सडॉर्फ स्पेस इज क्लोज। आप हॉल्सडॉर्फ स्पेस का कोई भी कॉम्पैक्ट सब स्पेस, अब क्वेश्चन यही बनता है कि कब क्लोज होगा, मतलब x तो कॉम्पैक्ट है, सब स्पेस भी कॉम्पैक्ट ले लिया वो, तो ये जो सब स्पेस आपने कॉम्पैक्ट लिया क्लोज कब बनेगा, तो उसके लिए क्या है, x को आपको हॉल्सडॉर्फ लेना पड़ेगा। एवरी कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ ए हॉल्सडॉर्फ स्पेस इज क्लोज। चलिए एवरी कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ T2, क्योंकि हॉल्सडॉर्फ स्पेस को T2 स्पेस भी बोलते हैं, इस क्लोज, ये भी दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है, बहुत इजी थ्योरम है। लेट x बी ए हॉल्सडॉर्फ स्पेस एंड y बी इट्स कॉम्पैक्ट सब स्पेस, ये गिवन है हमें, वी हैव टू शो दैट y इज़ क्लोज्ड। तो हमने क्या काम किया, एक एलिमेंट लिया किसके अंदर, y कॉम्प्लीमेंट के अंदर, लेट
एक्स नॉट बिलोंग्स टू वाई कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब वाई में तो नहीं होगा वो। अब हमने एक वाई का एलिमेंट ले लिया वाई, बिकॉज एक्स नॉट वाई में नहीं है तो एक्स नॉट इस वाई के इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब एक्स नॉट कैपिटल वाई के अंदर है ही नहीं। तो देयरफॉर वी हैव दिस पेयर, डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू वाई। और x क्या गिवन है, होस्ट ऑफ स्पेस है। अब होस्ट ऑफ स्पेस की डेफिनेशन क्या है, फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट, वन कंटेन एक्स नॉट अदर कंटेन वाई। तो यहाँ पे दो एक्स नॉट को कंटेन करने वाला दो बना ली हमने, यू वाई एंड वी वाई। यू वाई किसको कंटेन कर, यू वाला किसको कंटेन करता है, एक्स नॉट को, वी वाई किसको कंटेन करता है वाई को। ठीक है, इनमें सफिक्स हमने वाई रख लिया क्योंकि हमने फॉर एनी वाई के कोरस्पॉन्डिंग ये सारा कुछ डिफाइन कर रहे हैं हम। चलिए ये आ गया। और यू इंटरसेक्शन वी वाई इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। अब ये देखिए, ये y के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या मिला, ओपन सेट, ये वी वाई मिला। अगर मैं इन सारे ओपन सेट्स का यूनियन लूँ तो ऑब्वियसली सबके अंदर y के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि वो सारे के सब का यूनियन किसको कवर कर देगा, y को। तो हमने ले लिया देयरफॉर वी हैव एन ओपन कवर A दैट इज इक्वल टू वी वाई, y के सारे ओपन सेट्स। ऑब्वियसली इसमें y के सारे एलिमेंट्स आ जाने, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये y विल बी द सबसेट ऑफ यूनियन y बिलोंगिंग टू y वी वाई। ठीक है, दिस विल कवर y। और y हमें क्या गिवन है, कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब सिंस y इज कॉम्पैक्ट देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब कलेक्शन, ऑब्वियसली करेगा। vy1 से लेके vyn तक ले लिया हमने, दैट कवर्स y। दैट इज़, इसका मतलब इसको तुम दूसरे तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स आ गए या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स y1 y2 yn, ऐसा भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिखो। दैट इज देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स y1 y2 yn belongs to y such that y is the subset of, अब यूनियन यहाँ पे यूनियन ये वाला था, यहाँ पे i इक्वल टू 1 to n कर देना क्योंकि फाइनाइट हो गया। अब ये हो गया जी आपका। ओके, दिस इम्प्लाई y इज द सबसेट ऑफ v। अब हमने क्या है, इस पूरे के पूरे को हमने i इक्वल टू 1 to n यूनियन v y को क्या मान लिया, v मान लिया। तो y इज द सबसेट ऑफ v वेयर v इक्वल टू दिस। नाउ लेट u(y1), अब आपको यहाँ से पता है कि हर y के कोरस्पॉन्डिंग vy मिलता है तो uy भी साथ में मिलता है, और uy में क्या बिलोंग करता है आपका, x नॉट बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये जितने भी आपके पास y1 y2 ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग ओपन सेट्स में मिलेंगे, uy1 uy2 से लेके uyn बी द कोरस्पॉन्डिंग ओपन सेट्स कंटेनिंग पॉइंट्स एक्स नोट। किसके होंगे ये, एक्स नोट के होंगे, क्योंकि एक्स नोट तो फिक्स है। सच दैट यू वाई आई इंटरसेक्शन वी वाई आई इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे यू वाई इंटरसेक्शन वी वाई क्या है आपका 5 है। अब देखो इसके बाद क्या किया इसने, हमने सारे यू वाई का इंटरसेक्शन यू मान लिया, वेयर यू वाई इज एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स नोट, और v तो हमारे पास है ही, सब सारे vi का यूनियन है। हमने क्लेम किया कि दोनों के दोनों क्या है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 है, डिसजॉइंट है। मतलब फॉर दिस इफ पॉसिबल कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं हम इसका, u इंटरसेक्शन v इज़ नॉट इक्वल टू 5। नॉट इक्वल टू 5 मतलब कुछ एलिमेंट इनमें है, तो x बिलोंग्स टू u एंड x बिलोंग्स टू v आ गया। x बिलोंग्स टू u की वैल्यू रख दो, u इक्वल टू दिस है। x बिलोंग्स टू v की वैल्यू रख दो, v इक्वल टू दिस है। x इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा तो मतलब सबके अंदर होगा, x यूनियन में बिलोंग कर रहा तो इसका मतलब किसी एक के अंदर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा साथ फॉर ऑल के लिए लिख दिया, यहाँ पे किसी एक के लिए लिखा x बिलोंग टू v के फॉर एटलीस्ट 1 के सच दैट k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेके n तक। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे वी वाई के है तो यहाँ पे भी वाई के तो होना ही है ऑब्वियसली, 1 से n तक है, 1 से n तक, तो दोनों में के वाई के तो कहीं होगा ही होगा, कहीं के तो होना ही है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब x सारे यू वाई आई में तो यू वाई के में भी होगा, यहाँ पे तो x वी वाई के में है ही है, तो x बिलोंग्स टू वी वाई के आ गया। तो x बिलोंग्स टू दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया, y के बिलोंग्स टू, ये y एलिमेंट किसके हैं, y के हैं, वेयर यू वाई के इज़ एन ओपन, और u कौन से ओपन सेट है कंटेनिंग एक्स नॉट है, एंड वी वाई के इज ओपन सेट कंटेनिंग वाई के है। दोनों का दिस इम्प्लाई
दिस इम्प्लाई, अब देखिए एक्स इन दोनों के अंदर है, तो इसका मतलब तो क्या है, इनका बीच में कॉमन है एलिमेंट, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 5 विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसने क्या किया यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू, वो मैं पहले भी लिख के बताया हुआ आपको, यहाँ पे देखिए क्योंकि स्टार्टिंग में यू के ये हमारे को इसके अकॉर्डिंग तो यह इज़ नॉट इक्वल टू 5, बट मैं यहाँ पे भी लिख के बताया हुआ कि दिस इज़ इक्वल टू 5 बिकॉज ऑफ हॉस्डॉप स्पेस। एक्स क्या है हमारा, हॉस्डॉप स्पेस है, यहाँ पे भी लिख के बताया हुआ, ठीक है। तो इसने साइड में लिख के बता दिया, ये हमें पहले से पता है कि दोनों का कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी दो ओपन सेट लोगे आप, उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब क्या है, हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। हमने क्या सपोज किया था, नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब 5 होना चाहिए। यू इंटरसेक्शन वी इक्वल टू 5, तो यू इज द सबसेट ऑफ वी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऑल्सो वाई किसका सबसेट है, देखो वाई यहाँ से देखिए आप, y इज़ द सबसेट है आपका v का, y इज़ द सबसेट ऑफ v का, ये कहाँ से, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए y इज़ द सबसेट ऑफ v। चलिए y इज़ द सबसेट ऑफ v, कॉम्प्लीमेंट ले लो दोनों साइड का, y कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ v कॉम्प्लीमेंट, वो उल्टा हो जाएगा ना, v कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ y कॉम्प्लीमेंट। दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से मिल जाएगा आपका u इज़ द सबसेट ऑफ v कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ y कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u इज़ द सबसेट ऑफ v कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ y कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर आप 1 और 2 को क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया, ये देखिए u इज़ द सबसेट ऑफ v कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ y कॉम्प्लीमेंट। u क्या है, ओपन सेट कंटेनिंग x नॉट, यानी कि x नॉट बिलोंग्स टू u इज़ द सबसेट ऑफ y कॉम्प्लीमेंट। ओके, और देखिए ये ओपन सेट है, ये क्या है, ओपन सेट। अगर मैं ओपन सेट की डेफिनेशन देखूं तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या आती है, ओपन सेट की डेफिनेशन यही होती है, A is said to be an open set if for every x belongs to A there exists an open set U such that x belongs to U is the subset of A, then this A become open set। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, for every x not belonging to y not there exists a y complement, there exists a U such that this is the subset of y complement। तो इसका मतलब क्या हुआ, y कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन सेट हो गया, y कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो y क्या हो गया आपका, क्लोज सेट्स हो गया। हैंस एवरी कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ ए होल्डर ऑफ स्पेस इज क्लोज्ड। इसके बाद वाली इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस अंडर ए कॉन्टिन्यूस मैप इज कॉम्पैक्ट, मतलब कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होती है। लेट एक्स बी कॉम्पैक्ट स्पेस, ये एक्स कॉम्पैक्ट ले लिया, एफ कोई कॉन्टिन्यूस मैप ले लिया। ओके, नाउ वी हैव टू शो दैट इसकी इमेज एफ ऑफ एक्स बी इज कॉम्पैक्ट। चलिए अब हमने कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए एक ओपन कवरिंग लो, उसकी फिर फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करके दिखा दो। लेट ए किस टाइप का ले लिया हमने, ए आई सच दैट आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एंड ए आई बिलोंग्स टू वाई, यानी कि ए आई किस में ओपन है, वाई में ओपन है। बी एन ओपन कवर ऑफ एफ एक्स बाई द सेट्स ओपन इन वाई, मतलब हमने यहाँ पे किस में ओपन सेट्स लिए हैं, वाई के अंदर ओपन सेट्स लिए। ओके, दिस इम्प्लाइज, अब देखो ओपन कवर है तो इसका मतलब एफ एक्स विल बी द सबसेट ऑफ यूनियन आई इक्वल टू 1 2 सॉरी आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ए आई। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए एफ यहाँ पे लेके चले जाओ, एक्स इज द सबसेट ऑफ एफ इनवर्स यू आई इक्वल टू इंडेक्स सेट ए आई। अब देखिए एक्स इज द सबसेट ऑफ, अभी अंदर चला जाएगा, एफ इनवर्स यूनियन के अंदर चला जाएगा, यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एफ इनवर्स ए आई। ओके, इसका मतलब क्या है, ये सारे एफ इनवर्स ए आई किसको कवर कर रहे हैं, एक्स को कवर कर रहे हैं। देन एफ इनवर्स ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट लिख सकते हो आप, या ए बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि ए किसके एलिमेंट्स थे हमारे, ये सब इसके एलिमेंट्स थे। इज़ एन ओपन कवरिंग ऑफ एक्स, इज़ एन ओपन कवरिंग, यानी कि ये जितने भी एक सेट के अंदर लिख के दिखा दो, दैट आर कवरिंग एक्स, ये लिख के दिखाया है इसने। अब देखो ये ओपन भी है सारे, क्योंकि ए आई ओपन था,
एफ इनवर्स है, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट अंडर कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ओपन होता है, यानी कि सारे ओपन भी थे, यानी कि ओपन कवरिंग है। इन सब का कलेक्शन क्या है, ओपन कवरिंग फॉर एक्स, और एक्स क्या है हमारा कॉम्पैक्ट है, तो इसका फाइनाइट सब कवरिंग भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। चलिए एफ इनवर्स ए वन से लेकर एफ इनवर्स ए एन ले ली, तो एक्स इज द सबसेट ऑफ दिस आ गया, एफ लगा दो दोनों साइड में, एफ ऑफ एक्स दिस, एफ ऑफ दिस हो गया, एफ अंदर चला जाएगा, एफ इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ए आई आ गया एफ ऑफ एक्स। यानी कि पहले लेके क्या चले थे हम यहाँ पे, देखो एफ ऑफ एक्स इज़ द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ, मतलब ये क्या था, इसका कवरिंग थी, ओपन कवरिंग थी। अब हमने क्या दिखा दी, ये फाइनाइट सब कवरिंग था, इसका मतलब एफ एक्स इज कॉम्पैक्ट, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉम्पैक्ट। Theorem 5, let fx y be a continuum map where x is a compact and y is Hausdorff, then show that f is a closed map। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी है ना कुछ खास नहीं करना आपने, 2 बार थ्योरम आई हुई है। इसमें x क्या है आपका कॉम्पैक्ट है, y क्या है Hausdorff है, देन यू हैव, और f क्या गिवन है कॉन्टीन्यूस है, देन यू हैव टू शो दैट दिस कॉन्टीन्यूस मैप इज ऑल्सो ए क्लोज्ड मैप। अब क्लोज मैप को दिखाने का मेथड क्या होता है, इमेज ऑफ ए क्लोज सेट क्लोज आनी चाहिए, तो बी एक्स के अंदर हमने बी कोई क्लोज सेट ले लिया, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, देन बी इज कॉम्पैक्ट, ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट, बिकॉज एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। तो बी क्लोज है किसमें, एक्स में, एक्स क्या है कॉम्पैक्ट, तो बी भी क्या होगा कॉम्पैक्ट स्पेस हो गया। अब कॉन्टीन्यूस मैप की अभी ये हम थियरम पढ़ के आए हैं, कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट क्या होती है कॉम्पैक्ट, तो ये भी है ना आपकी कॉम्पैक्ट, एफ ऑफ बी भी क्या आ गई आपकी कॉम्पैक्ट आ गई, ऑल्सो कॉम्पैक्ट। अभी देखिए ये एफ ऑफ बी किस में बिलोंग करेगा, वाई में, वाई क्या है Hausdorff स्पेस। और अभी आपने इससे पहले वाली जस्ट पहले वाली थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थी, जिसमें कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ ए Hausdorff स्पेस, कॉम्पैक्ट, ये देखिए एवरी कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ Hausdorff स्पेस इज क्लोज। तो यानी कि ये एफ बी किस में बिलोंग कर रहा था, एफ बी क्या है कॉम्पैक्ट, और बिलोंग किस में कर रहा था Hausdorff स्पेस में। तो एवरी कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ ए Hausdorff स्पेस क्या होता है क्लोज, तो एफ बी क्या हो गया क्लोज हो गया, तो इमेज ऑफ ए क्लोज सेट अंडर एफ इज क्लोज, देयरफॉर एफ इज ए क्लोज मैप। चलिए इसके बाद में थ्योरम 6 स्टार्ट करनी है। थैंक यू।